हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राजेंद्र बिश्नोई आज अपने जूलॉजी के अंदर सेकंड पेपर यानी एनिमल फिजियोलॉजी का चर्चा करेंगे। एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर सबसे पहला टॉपिक अपना आता है डाइजेशन यानी पाचन। इस पर अपने आज का डिस्कशन रहेगा। पाचन क्या है? पाचन वह प्रक्रिया या प्रक्रम है जिसमें भोजन पदार्थ यानी जटिल व अघुलनशील जो भोजन पदार्थ है वो भौतिक व रासायनिक क्रियाओं द्वारा सरल व घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित हो जाता है। ये दो प्रकार से होता है, मैकेनिकल और केमिकल। मैकेनिकल में कई प्रकार की क्रियाएं होती है, जैसे लिक्विफाइंग यानी द्रवण, मैस्टिकेशन चरवण भोजन को चबाना, स्वेलुइंग निगलन यानी भोजन को निगलना, पेरिस्टालसिस यानी फॉरवर्ड मूवमेंट जो होता है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर उसको पेरिस्टालसिस कहते हैं। इस प्रकार से केमिकल एक्शन के द्वारा ये इसमें कई प्रकार के एंजाइम व जूसेस के द्वारा जो भोजन को सिंपल फॉर्म में परिवर्तित किया जाता है। डाइजेशन की प्रक्रिया माउथ से स्टार्ट होती है। तो पहला अपने आते हैं डाइजेशन इन माउथ। माउथ के अंदर लार जो होती है वो भोजन में मिलकर पाचन की क्रिया को प्रारंभ करती है। मनुष्य के मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है जिनसे लार का सिक्रीशन होता है। ये लार ग्रंथियां हैं पैरोटिड ग्लैंड्स, सबमैक्सिलरी ग्लैंड्स एंड सबलिंगुअल ग्लैंड्स। कंपोजिशन ऑफ सलाइवा यानी लार का संगठन। पीएच, लार की पीएच 6.2 से 7.2 स्लाइटली एसिडिक पीएच होती है इसकी। वाटर 99 to 99.5% तक वाटर होता है। 0.5 से 1% सॉलिड्स होते हैं। सॉलिड्स में इनऑर्गेनिक कंपोनेंट और ऑर्गेनिक कंपोनेंट दो तरह के होते हैं। इनऑर्गेनिक में सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट आदि होते हैं, जबकि ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में टाइलिन व लाइसोजाइम मुख्य एंजाइम है। इसके अलावा म्यूकस इसमें पाया जाता है। सलाइवा का सिक्रीशन यानी लार का सिक्रीशन कैसे होता है? तो लार का ऑटोनॉमिक कंट्रोल दो प्रकार से होता है, अनकंडीशनड रिफ्लेक्स रेस्पॉन्स और कंडीशनड रिफ्लेक्स रेस्पॉन्स। अनकंडीशन यानी किसी प्रकार की पहले से उस पर कोई कंडीशन नहीं है। यह क्रिया मुख में भोजन पदार्थ के उपस्थित होने पर होती है तथा यह जन्म के तुरंत बाद उत्पन्न होने लगती है, स्वतः ही प्रारंभ हो जाता है। कंडीशनड यानी पूर्व अनुभव, जो पहले से कोई अनुभव किसी चीज़ का पहले से कोई पता होता है इस चीज़ का, उसी से ये सीखी जाती है। जैसे भूख, भोजन के दृश्य, गंध तथा कभी कभी भोजन के विचार द्वारा ही लार का सिक्रीशन होता है। हमने अच्छा भोजन देखते हैं या सूंघते हैं तो मुंह के अंदर लार का सिक्रीशन प्रारंभ हो जाता है। लार के कार्य यानी फंक्शन ऑफ द सलाइवा। लुब्रिकेशन, लार भोजन के साथ मिलकर के इसको लुब्रिकेट करती है जिससे कि निकलने में आसानी होती है। दूसरा है टेस्ट। शुष्क भोजन होता है उसके साथ लार मिलकर के टेस्ट बर्ड को स्टिमुलेट करती है जिससे कि भोजन के अंदर टेस्ट उत्पन्न होता है। तीसरा है एंटीबैक्टीरियल एक्शन। लार में एंटीबैक्टीरियल एंजाइम लाइसोजाइम पाया जाता है जो कि बैक्टीरिया को नष्ट करता है। चौथा है प्रोटेक्शन ऑफ माउथ कैविटी। मुख को गीला करके अनेक एसिड व उत्तेजकों के तनुकरण द्वारा मुख गुहा की रक्षा करती है। पाँचवा है डाइजेशन यानी लार के अंदर जो सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, यह स्टार्च या ग्लाइकोजन को सॉल्युबल स्टार्च या माल्टोज में परिवर्तित करता है। इस प्रकार से यह भोजन के पाचन का कार्य करता है। छठा है सलाइवा दांतों तथा मसूड़ों को साफ करने का कार्य करती है, यानी जो भोजन के पार्टिकल्स मुंह के अंदर रह जाते हैं वो लार के द्वारा गीले होकर के निगल लिए जाते हैं। भोजन मुंह से जो भोजन है वो फेरिंक्स
और एसोफेगस से होता हुआ स्टोमक जाता है और स्टोमक में भोजन का पाचन फिर प्रारंभ होता है। फेरिंग्स और एसोफेगस जो है वो एक इसको निगलने, आगे धकेलने का कार्य करते हैं। भोजन जैसे ही आमाशय में पहुंचता है, आमाशय फूलता है, जिससे भोजन की जो प्रोटीन होती है वो आमाशय की म्यूकोसा के संपर्क में आती है, जिससे पाइलोरिक रीजन की कुछ कोशिकाएं गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रीशन करती है। गैस्ट्रिन रुधिर के साथ आमाशय की दीवार में पहुंच करके गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जिससे गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन होता है। आमाशय में भोजन की अनुपस्थिति में भी थोड़ी मात्रा के में गैस्ट्रिक जूस हमेशा उपस्थित रहता है। इस प्रकार का जो जूस होता है इसे फास्टिंग जूस कहते हैं। गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन दो अवस्थाओं में होता है, सेफेलिक फेज एंड गैस्ट्रिक फेज। सेफेलिक फेज भोजन को सूंघने, देखने तथा इसके स्वाद के द्वारा वैगस तंत्रिकाओं के रिफ्लेक्स स्टिमुलेशन के कारण गैस्ट्रिक जूस भोजन के स्टोमक में पहुंचने से पहले ही सीक्रेट हो जाता है। गैस्ट्रिक फेज यानी भोजन जब स्टोमक में पहुंच जाता है तो गैस्ट्रिक म्यूकोसा स्टिमुलेट होकर के गैस्ट्रिन हार्मोन उत्पन्न करती है, जो रक्त के द्वारा आमाशय की भित्ति में उपस्थित ग्लैंड सेल को स्टिमुलेट करता है, जिससे गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन होता है। और गैस्ट्रिक जूस में कई प्रकार के एंजाइम्स होते हैं जो कि भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। गैस्ट्रिक जूस म्यूकोसा की चीफ सेल तथा पैराइटल सेल की ग्लैंड से निकलने वाले मिश्रित सिक्रीशन को गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। गैस्ट्रिक जूस पेल येलो रंग का होता है। इसका संगठन जो है वो इस प्रकार से है। कलर इसका पेल येलो। कुल मात्रा जो होती है इसकी डेली का अमाउंट जो है वो 1 से 3 लीटर पर डे होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.003, pH 0.9 to 1.5, हाईली एसिडिक होता है। वाटर 98.5 to 99%, HCl 0.2 to 0.5%, inorganic components 0.7%, organic components 0.3%। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट आदि जो है वो होते हैं। जबकि ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में म्यूकस तथा कुछ एंजाइम्स, जिसमें मुख्य रूप से पेप्सिनोजिन, प्रोरेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज, इनके अलावा इसमें एक इंट्रिंसिक फैक्टर भी पाया जाता है जो कि म्यूकोप्रोटीन होता है और यह विटामिन B12 के अवशोषण के लिए आवश्यक है। HCl के कार्य। HCl जो है भोजन को एसिडिफाई करता है तथा टाइलिन के कार्य पर रोक लगाता है, यानी एसिडिक मीडियम उपलब्ध करवाता है और टाइलिन का जो कार्य है उसको रोक देता है। HCl द्वारा निष्क्रिय पेप्सिनोजिन, यानी जो गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन एंजाइम होता है वो निष्क्रिय अवस्था पेप्सिनोजिन में होता है। तो पेप्सिनोजिन का एक्टिवेशन पेप्सिन में जो है वो HCl के द्वारा होता है। तो HCl जो है पेप्सिनोजिन को पेप्सिन यानी एक्टिव फॉर्म में करता है, इसको बदलता है। तीसरा, यह भोजन के साथ अंतर्गत बैक्टीरिया को नष्ट कर उनके हानिकारक प्रभाव से रक्षा करता है। अब आता है इसका एंजाइम पेप्सिन। पेप्सिन जो है आमाशय के अंदर उपस्थित प्रोटीन जो होती है उसका पाचन करता है। पेप्सिनोजिन HCl के द्वारा पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है।
इसके HCl के अलावा भी पेप्सिन अपने आप यानी थोड़ी सी मात्रा पेप्सिन की जो है बाकी बचे हुए पेप्सिनोजिन को एक्टिवेट कर देती है। तो इस प्रकार का जो एक्टिवेशन होता है वो ऑटोकैटालिसिस कहलाता है, यानी अपने आप स्रोत प्रेरण से जो है पेप्सिनोजिन पेप्सिन में बदल जाता है। तो पेप्सिन जो है वो नेचुरल प्रोटीन को प्रोटीजेज तथा पेप्टोन्स में रूपांतरित करता है, जो कि प्रोटीन की दूसरे फॉर्म होती है, यानी प्रोटीन का एकदम पाचन नहीं होकर के पार्शियल हाइड्रोलाइसिस होता है। तो पेप्सिन प्रोटीन के ऊपर क्रिया करके यह प्रोटीजेज और पेप्टोन्स में परिवर्तित करता है। दूसरा एंजाइम है रेनिन। यह दूध का कोगुलेशन करता है, यानी मिल्क प्रोटीन जो है वो रेनिन के द्वारा पैराकैसिन में बदलता है और पैराकैसिन कैल्शियम की उपस्थिति में कैल्शियम पैराकैसिन में बदलता है। तो पैराकैसिन जो होता है वो सॉल्युबल होता है और कैल्शियम पैराकैसिन है वो क्लोट होता है, यानी मिल्क क्लोट यानी इनसॉल्युबल होता है। तो ये मिल्क प्रोटीन को सॉल्युबल से इनसॉल्युबल फॉर्म में परिवर्तित करता है। क्यों करता है कि कैसीन जो मिल्क प्रोटीन है अगर इसको इनसॉल्युबल फॉर्म में परिवर्तित नहीं किया जाएगा तो कैसीन का अवशोषण हो जाएगा। और कैसीन एक चूँकि प्रोटीन है तो प्रोटीन फॉर्म में जो बॉडी के अंदर प्रोटीन जो है अमीनो एसिड्स के रूप में यूज़ होते हैं, न कि प्रोटीन के रूप में। तो आमाशय के अंदर इसको बनाए रखने के लिए सॉल्युबल कैसीन को ये पैराकैसिन यानी इनसॉल्युबल पैराकैसिन में बदलता है। इसलिए फिर जो कैल्शियम पैराकैसिन होता है इस पर पेप्सिन क्रिया करके इसको प्रोटीजेज और पेप्टोन्स में परिवर्तित करता है। तीसरा एंजाइम है लाइपेज। तो गैस्ट्रिक जूस में वसा का अपघटन करने वाला एंजाइम गैस्ट्रिक लाइपेज कुछ मात्रा में होता है, परंतु लाइपेज कि एल्कलाइन मीडियम में कार्य करता है, अतः स्टोमक में वसा का पाचन बहुत ही कम मात्रा में हो पाता है। आमाशय में भोजन कुछ घंटे रुकता है, जिसके दौरान यह स्टोमक भित्ति के बार बार सिकुड़ने में फैलने की क्रिया द्वारा टूट फूट कर लुगदी बन जाता है। इसे काइम कहते हैं। आमाशय से भोजन डियोडिनम में पहुंचता है। एसिडिक काइम के डियोडिनम में पहुंचते ही म्यूकोसा सेल्स द्वारा कई प्रकार के हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, जिसमें सेक्रेटिन हार्मोन जो है पेनक्रियाज को उत्तेजित करके पेनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन करता है। कॉलिसाइटोकाइनिन ये गाल ब्लैडर को उत्तेजित करता है ताकि बाइल जूस का सिक्रीशन हो। एंट्रोगैस्ट्रिन ये गैस्ट्रिन की क्रिया को रोकता है, यानी गैस्ट्रिक जूस में जो गैस्ट्रिन है उसकी क्रिया को रोकता है। एंट्रोकाइनिन यह इंटेस्टाइनल ग्लैंड को इंटेस्टाइनल जूस के सिक्रीशन के लिए स्टिमुलेट करता है। तो ये इस तरह से आमाशय से भोजन डियोडिनम में आ जाता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी ये अगले टर्न पे इसको अपने कंप्लीट करेंगे।